लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। नेपाल हमारे खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसके ऊपर कोई गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रही। अगर चर्चा करेगी तो गोदी मीडिया की चर्चा की वजह से मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ा हो जाएगा। आज सिर्फ उन मुद्दों पर चर्चा होती है जिससे मोदी सरकार को ग्लोरीफाई किया जा सके, उनको अच्छा बताया जा सके और उनसे सवाल नहीं हो बल्कि उनका पीआर बन सके। नेपाल क्यों नाराज है हमसे, नेपाल क्यों हमको लाल आंखें दिखा रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। नेपाल एक रोड के बनने से नाराज है, जो रोड मानसरोवर जाने के लिए भारत सरकार ने बनाई है। जिस रोड का इनॉग्रेशन हमारे माननीय मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने 2 दिन पहले करा है, वो रोड मानसरोवर यात्रियों के लिए आसानी भरी रोड होगी, उनके रास्ते को आसान कर देगी, छोटा कर देगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस रोड के बनने के बाद, इनॉग्रेशन के बाद, नेपाल आरोप लगा रहा है कि भारत ने उसकी टेरिटरी पर कब्जा करके ये सड़क उसकी टेरिटरी में से निकाली है। जब सड़क बन गई है उसके बाद आरोप प्रत्यारोप क्यों चल रहे हैं, ये हैरत की बात है। अगर आपकी जमीन होती है, अगर कब्जा कोई कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है जब कोई कब्जा कर रहा होता है, जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है तब रोका जाता है। पर यह श्रेय की राजनीति लेने वाली सरकार है मोदी सरकार। इसके अंदर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। यह रोड इन्होंने नहीं बनाई है, यह रोड मनमोहन सिंह सरकार ने बनाना शुरू की थी और इसका सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन जो है, बड़ा काम मनमोहन सिंह सरकार में हो गया था। बचा कुचा जो थोड़ा सा काम था वो मोदी सरकार ने 6 साल लगा दिए पूरे करने के अंदर। और जब इनॉग्रेशन किया तो गोदी मीडिया ने ऐसा बताया जैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, जिसके बाद से हमारा पड़ोसी देश नेपाल मुकर हो गया और उसने आज आरोप लगाना शुरू कर दिए, जो नेपाल हमारे मधुर संबंधों के चलते कभी उसने इसके ऊपर आरोप नहीं लगाया था। यह रोड जो है लीपू लेक क्षेत्र से निकली है। यह लीपू लेक नेपाल अपना क्षेत्र कहता है और लीपू लेक को लेकर नेपाल बहुत ज्यादा मुकर है कि आपका इरादा क्या है, आपके इंटेंशन हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा जो राजनाथ सिंह साहब के ट्वीट के नीचे किए हैं, जिस ट्वीट में राजनाथ सिंह साहब ने इस रोड के कंस्ट्रक्शन के मुकम्मल होने पर बधाइयां दी हैं और तारीफें की हैं। उसके नीचे नेपाल के लोगों ने क्या लिखा है। शेर बहादुर मगर लिखते हैं कि मैं कामना करता हूं कि मेरे दुश्मनों को भी भारत जैसा पड़ोसी नहीं मिले। हमारे संबंध क्या थे नेपाल से और मोदी सरकार के आने के बाद क्या हो गए, ये ऐसे ट्वीट उनका उदाहरण है। आगे लिखती हैं शोभा शर्मा नेपाल की, शर्म आनी चाहिए। राजनाथ सिंह साहब से लिखती हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि आपको यह भी नहीं पता कि आपकी जमीन कहां तक है। दूसरों की जमीनों पर कब्जा करके आप सड़कें बना रहे हैं और इसको ट्रेमेंडस काम कह रहे हैं, जो अफसोस की बात है। आगे माधव शर्मा लिखते हैं कि लीपू लेक और ये सारे क्षेत्र हमारे हैं और भारत को कोई अधिकार नहीं है इन पर कब्जा करने का। हमें सोचना होगा कि ये संबंध तार तार क्यों हो गए, ये संबंध ऐसे क्यों हो गए कि नेपाल जैसा देश भी आज मुकर होकर हिम्मत करता है हमारे खिलाफ आवाज उठाने की, हमसे आंख में आंख मिला के लाल आंखें हमको दिखाने की। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब 2014 में मोदी सरकार आई तब तक हमारे संबंध बहुत मधुर थे नेपाल से और नेपाल हमारे छोटे भाई की तरह था। नेपाल हमसे सारा सामान खरीदता था। 2014 के अंदर बड़ा बनने के लिए नेपाल के आंतरिक मामलों के अंदर फालतू का इंटरफेरेंस भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू किया। यह क्यों हुआ? क्योंकि नेपाल ने हिंदू राष्ट्र का तमगा अपने आप से हटा दिया था, जिसके खिलाफ भाजपा के बहुत से नेता और खासकर योगी आदित्यनाथ मुकर थे और नेपाल के आंतरिक मामलों के ऊपर बोल रहे थे कि यह आपकी पहचान है, इसको वापस लेना चाहिए। और इसके चलते 2015 के अंदर मधेशी एक मूवमेंट हुआ था बहुत बड़ा, जो नेपाल का आंतरिक मामला था। उसके अंदर नेपाल ने आरोप लगाया कि भारत ने सप्लाईज रोक दी है, ब्लॉकेट कर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठा। और हमको एलपीजी नहीं मिल रहा है, भारत से जो मिलता था, हमको पेट्रोलियम नहीं मिल रहा है, हमको दवाएं नहीं मिल रही हैं, जिसके वजह से हमारे देश के लोग परेशान हैं और ब्लॉकेट किया गया है। क्योंकि भारत सरकार, मोदी सरकार मधेशियों को सपोर्ट कर रही है हमारे आंतरिक मामले में बोल रही, जिसको खारिज किया मोदी सरकार ने कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम आपके आंतरिक विषय जो मामले, जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसकी वजह से सप्लाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन सब जानते थे कि हकीकत क्या थी। नेपाल ने 15 दिन इंतजार किया भारत का, भारत ने अपने सप्लाईज को रिज्यूम नहीं किया, जिसके चलते नेपाल चाइना की गोद में जाके बैठ गया और नेपाल ने भारत से व्यापार खत्म कर दिया और हमारा व्यापार को नुकसान पहुंचा और पूरा का पूरा व्यापार चाइना लेने में सफल हो गया। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कैसी कूटनीति है, यह कैसी विदेश नीति है जिसको गोदी मीडिया जो है बड़ा चढ़ाकर बताती है। हमारे संबंध सुधरने चाहिए थे, वही संबंध हमारे खराब होते जा रहे हैं। पर मीडिया को आज समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो अपने एक इशारे पे काम करती है और वो इशारे जो हैं वो आप सब जानते हैं।
आज दूसरी बात यह है कि कैसे ये धीरे धीरे संबंध हमारे नेपाल से खराब होते गए हैं। नेपाल का ब्लॉकेट को हम नहीं कह रहे गलत था, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने खुद कहा कि ब्लॉकेट करना गलत था। उन्होंने खुद ही भाजपा पे आरोप लगाया, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानना होगा 2015 के अंदर नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया था। नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आने के बाद हमने सबसे पहले नेपाल की हमेशा की तरह मदद करी, लेकिन इस बार सरकार बदल चुकी थी और मोदी सरकार थी जो श्रेय लेने वाली सरकार है। मोदी सरकार के अंदर मीडिया ने किस तरह से हंगामा खड़ा कर दिया वहां पर कि मीडिया के खिलाफ वहां पर विरोध होने लगा। मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया नेपाल ने कि आप एहसान बता रहे हैं, एहसान जता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो इस मुश्किल की घड़ी के अंदर हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, हमारे लिए बहुत हमारे इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं आप, और आप अपनी एड लेकर वापस जा सकते हैं। और पाकिस्तान और चाइना की तारीफ करी नेपाल जैसे देश ने जो हमारा साथी था। ये आखिर कूटनीति कैसी थी? गोदी मीडिया को भेजा मोदी सरकार ने, जिनके खिलाफ वहां नारेबाजियां हुई और जिनको वापस भेजने के लिए नेपालियों ने आंदोलन तक चला दिया कि गो बैक इंडियन मीडिया के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड चले, जो हमारे लिए बहुत आपत्तिजनक था। लेकिन हमें समझना होगा कि आखिर क्या हमारी कूटनीति पहले सही थी या बाद में सही हुई है या अब सही हुई है। कुछ आपको ट्वीट बताना चाहता हूं, जिस तरह के ट्वीट किए थे उस जमाने में लोगों ने, उसके ऊपर आज चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया आपसे इस पे चर्चा नहीं करेगा। एक गरिमा है जिन्होंने लिखा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट वी रिक्वेस्ट यू टू कॉल बैक योर मीडिया, वी डोंट नीड सच कंसर्न एनी मोर, सिंसियरली नेपालीज। Stop your media quack. We are already in pang by devastating earthquake. हम पहले से ही परेशान हैं अर्थक्वेक से, और आपके मीडिया के नॉनसेंस और परेशान होते जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर भाजपा बड़ी परेशान रही है नेपाल को। नेपाल देख चुका था कि धर्म के नाम पर देश को नहीं चलाया जा सकता, इसलिए नेपाल ने हिंदू राष्ट्र को छोड़ दिया और नेपाल एक तरक्की करने के लिए एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया, जिससे कि परेशानी जो थी वो भारत की मोदी सरकार ने बैठे मंत्रियों को हुई। जबकि आपको यह देखना होगा कि पाकिस्तान का हाल आप देख सकते हैं कि वो इस्लामिक राष्ट्र के धर्म को राष्ट्र से मिलाने के बाद उसकी क्या हालत हुई है, वो किस तरह से पिछड़ गया है, वो किस तरह से नुकसान उठा रहा है। यहीं पर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश की विदेश मंत्री ने बयान दिया था कि वो अब इस्लाम इसको अपना स्टेट का रिलीजन नहीं हटा देंगे, अलग कर देंगे। धर्म अलग है और देश अलग है। देश को वो सेक्युलर देश चलाएंगे जिससे के अंदर कोई माइनॉरिटी नहीं रहेगी। पर मोदी सरकार के बैठे हुए लोगों को यह समझ में नहीं आता, वो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कोई हिंदू राष्ट्र छोड़ता है तो उसके ऊपर हंगामा करते हैं, आंतरिक मामलों में छेड़ते हैं दूसरों के, इस वजह से, और इससे हमारे संबंध खराब होते चले गए हैं। आज जिन लोगों को लगता है कि कूटनीति बड़ी अच्छी है मोदी सरकार की, उनको समझना होगा कि ऐसी कूटनीति सिर्फ इसलिए अच्छी है क्योंकि आपको गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। भाजपा की सरकार के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसको ये विदेश मंत्री बना सकें, जिससे कि संबंध जो इन्होंने रायता फैला दिया सुधर सकें। यही वजह थी कि बाहर से विदेश मंत्री को बनाना पड़ा। जयशंकर को लेकर आए, जो जयशंकर भाजपा के नहीं थे बल्कि फॉरेन सर्विसेज का एक बड़ा नाम थे। रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार में उनको मंत्री बनाया गया, राज्यसभा से उनको लाया गया, पर वो भी इनकी नीतियों को चलते असफल हैं, क्योंकि भारत के अंदर बार बार आवाजें उठ रही हैं, भारत के बाहर कभी खाड़ी से, कभी अमेरिका के जो कमीशन हैं वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट देते हैं, कभी कनाडा हमारे खिलाफ बोलता है, कभी इंग्लैंड हमारे खिलाफ बोलता है, अब नेपाल हमारे खिलाफ बोल ही रहा है, और नेपाल चाइना की गोद में जा बैठा है। आपको सोचना होगा ये कितनी बड़े खतरे की बात है, क्योंकि चाइना पहले से पाकिस्तान को अपने साथ किया हुआ है, अब हमारे दूसरे पड़ोसी को भी चाइना ने अपने साथ कर लिया है। चाइना के इंटेंशंस आपको मालूम है। जो लोग चाइना को आंख दिखाने की बात करते थे, आज मोदी सरकार के आने के बाद शर्म की बात है कि नेपाल जैसे छोटे छोटे देश भी हमको लाल आंखें दिखा रहे हैं। आखिर ये कैसी कूटनीति है? मोदी सरकार फेलियर है या मोदी सरकार कामयाब है? आपको खुद समझना होगा। गोदी मीडिया से बाहर आइए, अपनी आंखें खोलिए। ये एक आई ओपनर है। 2 दिन से नेपाल के बारे में पढ़िए कि क्या हो रहा है हमारी कूटनीति को और कैसे मोदी सरकार सवालों के कटघरे में है। सोचिए, सोचना आपका काम है। अगर अच्छा लगे आपको हमारा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर चीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।